Hello students, good morning. Hope you all are fine. So हम स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट्स में कुछ चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, बिल ऑफ एक्सचेंज। उसमें लास्ट में कुछ मैंने थियोरी करवाई थी और कुछ जनरल एंट्रीज भी बताई थी। आज हम देखेंगे उसके सम। ओके, सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 और उसमें उसके इलस्ट्रेशन। सो देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 क्या बोला है यहाँ पे। सो निकालिए चैप्टर नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखेंगे उसमें। सो क्या बोला है उसमें, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ी लाइन लगा दूं मैं यहाँ पे। Amish purchased a goods of rupees 70,000 from Nimesh on 16/9/2016। अमीश ने परचेस किया है और निमेश ने सेल किया है। सो लिखूँगा निमेश एंड अमीश। 16/9/16 को इसने सेल्स किया है और इसने परचेस किया है। कितने का गुड्स है? 72,000 का। ओके, फिर बोला है निमेश ड्रॉ अ बिल ऑफ रुपीज 72,000 फॉर 3 मंथ ऑफ अमीश। निमेश ने बिल ड्रॉन किया है और इसने एक्सेप्ट किया है। कितने का? 72,000 का। 3 मंथ का है, 3 मंथ ही है ना, या 3 मंथ का है। तो इसका जनरल एंट्री लिखना है। सिर्फ यहाँ पे बिल्स ड्रॉन किया है और गुड्स सेल किया है, उसकी जनरल एंट्री हमको करनी है। तो चलिए हम उसकी जनरल एंट्री करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जनरल एंट्री के लिए हम टेबल बना देंगे। LF का टेबल नहीं बना रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है मेरे को अभी इसके लिए। सो डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट, सेम ईयर डेट, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट। यहाँ पे हम निमेश की बुक में लिख रहे हैं, सो निमेश लिख रहा हूँ, और यहाँ पे अमीश की बुक में लिख रहे हैं, सो अमीश लिख रहा हूँ। सो जनरल एंट्री करेंगे। पहले निमेश ने गुड्स सेल किया है 16/9/16 को। सो निमेश ने गुड्स सेल किया है अमीश को, सो अमीश इज अ रिसीवर। सो अमीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का गुड्स सेल किया? 72,000 का। और 16/9/16 को अमीश ने गुड्स परचेस किया है, सो उसकी बुक में एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट टू निमेश अकाउंट 72,000। इज दैट क्लियर? ये गुड्स परचेस और सेल्स किया उसकी एंट्री, और सेम डेट पे यानी कि यही डेट पे इसने बिल ड्रॉन किया है। सो 16/9/16 को जिसने बिल ड्रॉन किया है उसके लिए बिल्स रिसीवेबल होता है, जिन्हें एक्सेप्ट किया उसके लिए बिल्स पेएबल होता है। बिल्स रिसीवेबल ऑलवेज डेबिट होता है और बिल्स पेएबल ऑलवेज क्या होता है? क्रेडिट। सो निमेश ने बिल ड्रॉन किया है तो उसके लिए बिल्स रिसीवेबल होगा। सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अमीश पे लिखा है, सो अमीश अकाउंट 72,000। सेम डेट 16/9/16 को इसने एक्सेप्ट किया है,
सो निमेश को हम डेबिट करेंगे, निमेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। ये जनरल एंट्री इसके पहले के लेक्चर्स में मैंने आपको बताई थी। अब वो लेक्चर देखने के बाद इसको सॉल्व करना तो ही अच्छी तरीके से याद रहेगा, वरना कुछ पता नहीं चलेगा। सो ये था इलस्ट्रेशन 1, इसमें इतना ही बोला था। अब हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2। डिफरेंट टाइप्स के हैं। लास्ट में मैंने आपको बताया था कि बिल्स के 4 टाइप्स के होते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2। अमी सोल्ड अ गुड ₹25,000 टू रमी। अमी रमी कितने का गुड सेल किया है? 25,000 का। डेट यहाँ पे बोली है तो हम लिखेंगे अभी डेट। ऑन 1/7/2016 25,000 अमी ने सेल्स किया है और अमी ने क्या किया है? परचेस। अमी ड्रॉ बिल ₹25,000 ऑन 20 days टू रमी। 3/7/16 को इसने बिल ड्रॉन किया है, 20 days का बोला है, और जो रमी ने क्या किया है? एक्सेप्ट। सो जिसने ड्रॉन किया उसके लिए बिल्स रिसीवेबल, जिसने एक्सेप्ट किया उसके लिए बिल्स पेएबल। ओके, रमी पेड द अमाउंट ऑफ द बिल ऑफ मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट पे रमी ने पूरी अमाउंट दे दी है, तो इसकी जनरल एंट्री करनी है। चलिए, इट्स सो इजी। यहाँ पे बिल अमी ने खुद अपने पास ही रखा है, सो उसके रिगार्डिंग हम जनरल एंट्री करेंगे। तो पहले हम टेबल बना देते हैं यहाँ पे अच्छी तरीके से। डेट पर्टिकुलर वो सब कुछ आप अपने हिसाब से लिख देना, मैं नहीं लिख रहा हूँ। ये अमी की बुक है और दिस इज़ अ रमी। ओके, चलिए पहले जो गुड सेल किया है उसकी एंट्री 1/7/2016। अमी ने सेल किया है रमी को, सो रमी इज़ अ रिसीवर। रमी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 25,000, और रमी ने परचेस किया है, सो 1/7/16 परचेस अकाउंट डेबिट टू अमी अकाउंट 25,000। यह गुड सेल होने की बात हुई। अब अमी ने 3/7 को बिल ड्रॉन किया है, 3/7/16 बिल ड्रॉन किया है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रमी अकाउंट 25,000 का, और इसने एक्सेप्ट किया है 3/7/16 को, सो लिखा जाएगा अमीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट 25,000 का। ओके, अब मैच्योरिटी डेट पे रमी ने पैसे दे दिए हैं। अब मैच्योरिटी डेट कैसे आएगी वो देखो। 3/7/16 को बिल ड्रॉन किया है, कितने डेज का था? 20 डेज का, तो डेज में उतना ऐड करो, और बिल ऑफ एक्सचेंज के रूल्स के हिसाब से जितना भी टाइम पीरियड दिया जाता है, जितने भी टाइम का बिल्स लिखते हैं, उससे 3 दिन एक्स्ट्रा देना पड़ता है। सो +3 डे एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, तो 3 + 20 23 + 3 26 7/16। दिस इज़ अ मैच्योरिटी डेट। ओके, सो 26 को रमी पेमेंट कर देगी, सो 26/7/16 को इसको पैसा मिलेगा। सो बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू किसका मिला? बिल्स रिसीवेबल का, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 25,000, और इसने पेमेंट किया है, तो 26/17/16
यहाँ पे आएगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, कैश गोज आउट यानी कि टू बैंक अकाउंट 25,000। इसमें क्या था, तो इसमें बिल्स अमी ने अपने पास रखा था। अब उसके बाद वाला जो इलस्ट्रेशन नंबर 3 है उसमें हम देखेंगे कि जिसने भी बिल्स ड्रॉन किया है वो कहीं और डिस्काउंट यानी कि बैंक में वो बिल क्या करेंगे, डिस्काउंट करवाएंगे, ऐसा सम है। चलिए देखते हैं वो। नंबर 3, राजेश सोल्ड अ गुड्स ऑफ ₹84,000 ऑन क्रेडिट टू अक्षय। इलस्ट्रेशन नंबर 3, राजेश अक्षय 10/7/16 को 84,000 का गुड्स राजेश ने सेल्स किया है, अक्षय ने परचेस किया है। राजेश ड्रॉ बिल फॉर द नेसेसरी अमाउंट ऑन 12/7/2016 फॉर 3 मंथ। 12/7/16 को 3 मंथ का बिल इसने ड्रॉन किया है और इसने क्या किया है, एक्सेप्ट। ओके। ऑन 15/8/2016 राजेश डिस्काउंट बिल विद बैंक, इसने बैंक में डिस्काउंट करवाया है 10% के हिसाब से। ओके, तो ये बैंक में दिया है बिल। अक्षय पेड द अमाउंट ऑफ द बिल ऑन मैच्योरिटी डेट, पास अ जनरल नेसेसरी एंट्री ऑफ बोथ पार्टी। तो दोनों पार्टी में एंट्री करनी है। ओके, सो देखते हैं इसका कैसे रहेगा। चलिए इसकी एंट्री करेंगे हम। पहले इसका टेबल बना देते हैं। राजेश एंड अक्षय। यहाँ पे पहले हम राजेश लिखेंगे, राजेश की बुक, एंड हियर अक्षय। 10/7/16 को राजेश ने गुड सेल किया है अक्षय को। अक्षय इज अ रिसीवर, अक्षय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट इज 84,000 और इसने परचेस किया है। परचेस अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट, $84,000। अब 12/7 को बिल ड्रॉन किया है तो उसकी एंट्री करेंगे। 12/7/16 बिल ड्रॉन किया है तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अक्षय अकाउंट, $84,000। 12/7/16 इसने एक्सेप्ट किया है, राजेश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, $84,000। चलिए अब 15/8 को इसने बिल, राजेश ने बिल बैंक में डिस्काउंट करवाया है, तो बैंक में डिस्काउंट करवाते हैं तो उसकी एंट्री लिखवाई थी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक डिस्काउंट काटेगी, डिस्काउंट अकाउंट ऑल्सो डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और उसकी एंट्री यहाँ पे नहीं होगी। अब देखो कैसे डिस्काउंट कितना है वो कैसे पता चलेगा।
सो इसके लिए पहले मेरे को मैच्योरिटी डेट चाहिए। बिल्स लिखा था 12/7/16 को, 3 मंथ का बिल था तो मंथ में 3 मंथ और एक्स्ट्रा 3 डेज, यानी कि मैच्योरिटी डेट आ रही है 15/10/16 को। 7 + 3 10, 12 + 3 15, 15/10/16 मैच्योरिटी डेट है। बैंक में बिल डिस्काउंट करवाया था 15/8 को, यानी 2 मंथ जल्दी करवाया, तो 2 मंथ का बैंक डिस्काउंट काटेगी। कितना होगा? 84,000 इंटू 10% इंटू 2 मंथ है तो 2 डिवाइड बाई टोटल कितने मंथ होते हैं? 12, सो इंटू 2/12, तो 84,000 इंटू 10% इंटू 2/12, सो अमाउंट इज़ 1,400 रुपीज़। तो बैंक डिस्काउंट कितना काटेगी? 1,400। टोटल 84,000, उसमें से 1,400 बैंक डिस्काउंट काटेंगी और रिमेनिंग अमाउंट यानी कि 82,600 बैंक में डालेगी। अब इसकी एंट्री अक्षय के बुक में नहीं होगी क्योंकि अक्षय को मैच्योरिटी डेट पे ही देखना है, उसको पैसे देने हैं। सो अब आई मैच्योरिटी डेट 15/10/16 को अक्षय पैसा पेमेंट करेगा। सो उसकी एंट्री होती थी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। ये पूरी की पूरी अमाउंट दे देगा 84,000। अब ये पैसा किसको मिलेगा? सो ये बैंक में डिस्काउंट करवाया था तो बैंक को मिलेगा, क्योंकि बैंक ने राजेश को पहले ही 15/8 को पैसा दे दिया है, तो 15/10 को जो पैसा मिलेगा वो बैंक को मिलेगा। इसीलिए राजेश की बुक में इसकी कोई भी एंट्री होगी नहीं। क्लियर? अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4। इसमें किसी और को दिया है बिल। रोहित sold a goods of rupees 55,000 on credit to Virat on 1/5/2016. Rohit, Virat, 1/5/16, 55,000 sells, purchase. On the same date, Rohit draw bills of Virat for 2 months. यही डेट पे 2 मंथ का बिल लिखा था, इसने बिल्स ड्रॉन किया है और इसने एक्सेप्ट किया है, यानी इसके लिए बिल्स रिसीवेबल, इसके लिए बिल्स पेएबल। ऑन 6/5/2016 रोहित एंडोर्स दिस बिल इन फेवर ऑफ ऑन क्रेडिटर शिखर। 6/5/16 को ये बिल्स किसको दे दिया है? शिखर को दे दिया। चलिए कोई बात नहीं, और मैच्योरिटी डेट पे पैसे मिल जाते हैं तो इसकी जनरल एंट्री करनी है। चलिए करते हैं, क्या होता है देखते हैं। सो मैच्योरिटी डेट अब फाइंड करने को आपको पता है कैसे करते हैं, थोड़ी जगह कम है इसीलिए यहाँ पे टेबल बना रहा हूँ एक। ओके, सो ये रोहित की बुक है और दिस इज अ विराट। ओके, रोहित एंड विराट की बुक हमने बना दी है यहाँ पे। चलिए देखते हैं, थोड़ा वीडियो सेट करना पड़ेगा यहाँ पे। नाउ हो चुका। सबसे पहले रोहित ने गुड सेल किया है 1/5/16 को विराट को। सो विराट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का सेल किया? 55,000 का। और यहाँ पे विराट ने परचेस किया है, सो 1/5/16 परचेस अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट 55,000।
सेम डेट पे इसने बिल लिखा है यानी कि 1516 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विराट अकाउंट 55,000 इसने एक्सेप्ट किया है। सो रोहित अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। ये सारी एक ही जैसी एंट्री है, फर्स्ट दो वाली तो अब चेंज होगी। 65 को इसने बिल किसको दिया, शिखर को, तो शिखर इज अ रिसीवर। सो शिखर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 55,000। इसकी यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी। मैच्योरिटी डेट पे तो 1516 है, 2 मंथ 3 डेज यानी कि 4716 मैच्योरिटी डेट पे ये पेमेंट करेगा। सो उसके एंट्री होगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 55,000। ओके, अब देखते हैं आज का लास्ट सम नंबर 5। उसके लिए पहले मैं टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ। चलिए सो देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 क्या लिखा है। बोला है हरभजन ड्रॉ बिल्स 24,500 ऑन 14/10/2016 फॉर 2 months ऑन जाहिर खान। हरभजन जाहिर खान 14/10/16 को इसने बिल्स ड्रॉन किया है 2 मंथ, यानी कि यहाँ पर परचेस एंड सेल्स नहीं है, इन्हें एक्सेप्ट किया होगा। जाहिर खान एक्सेप्ट एंड रिटर्न द बिल 10/12/2016 हरभजन सेंड दिस बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन। 10/12/16 को इसने कहाँ पे भेजा है, बैंक में कलेक्शन के लिए। The bill was paid by Zahir Khan on maturity date. The bank debited 245 on Harbhajan's account as commission. बैंक ने कमीशन का कितना लिया, 245। ओके, पास है, जनरल एंट्री करनी है इसमें। चलिए डोंट वरी। अब 14/10/16 को बिल लिखा है 2 मंथ का, यानी कि 2 मंथ 3 डे एक्स्ट्रा। 16/12/16 दिस इज अ मैच्योरिटी डेट। ओके, चलिए यहाँ पे लिखेंगे हरभजन और यहाँ पे लिखेंगे जाहिर खान। कब लिखा था, 14/10/16 को इसने बिल ड्रॉन किया था। सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जाहिर खान अकाउंट। कितने का बिल्स ड्रॉन किया था, तो वो डेट वो तो लिखना रह गया, 24,500 का था। इसने एक्सेप्ट किया था तो 14/10/16 हरभजन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। ओके, अब चलिए इसने 10/12 को बिल्स कहाँ पे भेजा है, बैंक में कलेक्शन के लिए। सो बिल्स फॉर कलेक्शन थ्रू आउट बैंक अकाउंट लिखा जाएगा, बिल्स फॉर कलेक्शन थ्रू आउट बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट
बैंक में भेजा इसीलिए 24,500। इसकी यहाँ पे कोई एंट्री होगी नहीं, इसको तो जाहिर खान को कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ मैच्योरिटी डेट पे लेना देना है। मैच्योरिटी डेट पे पैसा मिलेगा, सो बैंक में उतना पैसा आएगा, सो बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक कमीशन लेगी, सो कमीशन इज अ एक्सपेंस, तो कमीशन अकाउंट ऑल्सो डेबिट। टू बिल्स फॉर कलेक्शन थ्रू आउट बैंक अकाउंट, टोटल 24,500, उसमें से बैंक ने कमीशन लिया 245 एंड रिमेनिंग अमाउंट इज 24,255 हमारे अकाउंट्स में देंगी। 16/12/16 को ये पेमेंट करेगा, सो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 24,500। सो ये थे बिल ड्रॉन करने के और डिफरेंट टाइप्स के बिल्स रखने के, यानी कि खुद के पास रखने का, किसी को एंड्रोज करने का, बैंक में डिस्काउंट करने का, या बैंक में कलेक्शन के लिए देने का। तो ये फर्स्ट पोर्शन था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड पोर्शन देखेंगे जिसमें बिल्स डिसऑनर होता है, यानी कि मैच्योरिटी डेट पे अगर पैसे नहीं मिलते हैं तो उसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।